जय श्री महाकाल। मारण प्रयोग के बारे में बहुत लोग सुनते हैं और जानते भी हैं कि मारण प्रयोग किसी पे अगर कर दिया जाए तो उसके बहुत ही घातक परिणाम होते हैं। पूरे परिवारों का सुख चैन खो जाता है, क्योंकि वहाँ अतृप्त आत्माएं उनकी पूजा से लेके, भक्ति से लेके, आराधना से लेके सब वो जब बल चुराती रहती हैं और बलिष्ठ होती रहती हैं। जब उनका पूजा वो उस देवताओं तक नहीं पहुंचने देती हैं तो स्वयं बलिष्ठ होने लगती हैं, और जो पूजा पाठ व्यक्ति अपने दुख के निवारण के कर रहा है वो फलीभूत नहीं होती है, और वह भक्त दिन पे दिन दुखी होने लगता है कि पूजा पाठ, हम भक्ति या इत्यादि जो हम इतना कर रहे हैं, हमारी कोई भी देवी देवता नहीं सुन रहे हैं। यदि उसके साथ तो षड्यंत्र द्वारा ही उसके ऊपर शैतानी हरकतों को, शैतानी शक्तियों को छोड़ दिया गया है, जो कि अगर किसी अच्छे जानकार से अगर ना दिखाया जाए, किसी अच्छे जानकार को पास लेके अगर ऐसी चीज़ों को ना लेके जाया जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए घर बना लेती हैं और फिर उनसे छूट पाना लगभग असंभव लगने लगता है। जितना दिन और जितना समय बीतते लगते हैं उतना ये बलिष्ठ और अपनी जड़ मजबूत करते जाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे बहुत भयंकर बीमारियों के रूप धारण ले लेते हैं, और फिर आप किसी भी क्रियाओं द्वारा नहीं हटा सकते हो। क्योंकि आप करोगे एक, या तो प्रेत निवारण के लिए, बाधा निवारण के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई करोगे, या तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। अगर प्रेत बाधा निवारण के लिए करोगे तो वो प्रेत बाधा, जो मारण प्रयोग, जो अन्य प्रयोग हुए हैं, वो एक बीमारी का रूप धारण ले लेगा। तो प्रेत बाधा से जाएगा नहीं, प्रेत हटेगा तो आराम होगा, फिर जो बीमारी है वो बढ़ेगा, फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर जो प्रेत है वो हावी हो जाएगा। इसी चक्र में, इसी दौर में वह व्यक्ति अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या ऐसे कहें उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसका अगर सही तरीके से और सही उपाय, सही प्रयोग, सही ढंग से अगर ना किया जाए तो इससे छूट पाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये क्रिया बहुत अंदर तक जाके, उसको देख के, उसको जांच के तब उसका निवारण किया जाता है। आप साधारण तौर से ऐसे मारण, ऐसे खतरनाक प्रयोगों को लौंग, कपूर या इलायची या मीठा द्वारा साधारण तरीके से बिल्कुल नहीं हटा सकते हो। कुछ शक्तियों, प्रेत आत्माओं को ऐसे वचनबद्ध होते हैं कि जान पे ही आते हैं, तो उसे जान के बदले जान दिए जाते हैं, जो कि अन्य किसी के जिसमें एक जीव हो, उस इंसान को बचाने के लिए। यदि ऐसा ना किया जाए तो थोड़े समय में उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। और यह जब तंत्र मारण प्रयोग में इनका प्रयोग होता है तो काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं, और दिन पे दिन उस व्यक्ति के जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है, उस व्यक्ति की स्थिति दिन पे दिन खराब होती चली जाती है, और दिन पे दिन वो समस्याओं में घिरता चला जाता है, और उसे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि वो खुद से बीमार है या उसे बीमार किया गया है। अगर यह वो ना जान पाए तो कभी ज़िंदगी में ऐसी खतरनाक क्रियाओं से निकल नहीं सकता है। और जिसके पास हाई सिद्धियां हैं, शमशानी शक्तियां हैं, उसमें वही इन सब को हटा सकता है, और हटाने के बाद ही तब सब कुछ होंगे। अन्यथा वो व्यक्ति धीरे 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 उसकी शरीर, उसका माइंड जितना वो तोड़ती जाएंगी उतना ही वो व्यक्ति मजबूर होता चला जाएगा, और वो समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें और क्या अब हम ना करें। उसे खुद पता नहीं चलेगा, और इसलिए अपनी दुख और समस्याओं में वो उलझता जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में, मारण प्रयोगों में बहुत से प्रयोग होते हैं। तो तुरंत मर जाता है, दूसरा एक्सीडेंट होता है, तीसरा शरीर में तरह तरीके के दर्द होना, समस्याएं होना, दुख होना, बार बार कोई बीमारियों का लग जाना और वो ठीक ना होना, घर में कोई पैरालाइज बहुत बार में इन चीज़ों को कर देती हैं। कुछ ऐसे भूलने के पागल हो जाओ, घर से भाग जाओ, घर से बिछड़ जाओ,
बहुत अन्य प्रकार की समस्याएं बनाती हैं, जो हम इंसान जितना देख पाते हैं, जितना हम लोगों के साथ देखे हुए हैं, उतना ही बोल सकते हैं। और पता नहीं क्या क्या इंसानी शरीर के साथ ये शक्तियाँ खिलवाड़ करती हैं, उनका भ्रष्टाचार करती हैं, वो तो वही जाने। तो इन सब से बचना ही सबसे अच्छी बात है कि इनसे बस ज़िंदगी बच जाए, कैसे भी करके भक्ति से, युक्ति से, शक्ति से, बाबा द्वारा, तांत्रिक द्वारा, घोरियों द्वारा, किसी द्वारा बस जान की सुरक्षा हो जाए, उतना बहुत है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आज के इस युग में तंत्र मंत्र का प्रचलन बहुत तेज़ी से हो रहा है। हाँ, लोगों का सिद्धियाँ ना ही प्राप्त हो रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार की वो बिना मतलब के काम कर रहे हैं, जो कि भूत प्रेत शक्तियों का निमंत्रण दे रहे हैं। और अच्छी शक्तियाँ तो नहीं जाग रहे हैं, पर दुष्ट शक्तियों को जगा दे रहे हैं और अपने विनाश के कारण बनते जा रहे हैं। तो इसलिए नए लोगों की तरह बिना जाने परखे ऐसी चीज़ ना करें, और जब ये चीज़ हो जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें। जय श्री महाकाल।